एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द करने के लिए सबसे लंबा और बड़ा आंदोलन किया और एसआई भर्ती रद्द भी हो गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या उससे पेपर लीक होना बंद हो गए? पेपर लीक होने की जड़ जो है वो खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई। एक और पेपर लीक हो गया है राजस्थान में। अब समझ नहीं आ रहा कि परीक्षा केंद्र ही लीक हो गया है या सिर्फ पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जैसलमेर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पेपर चल रहा था एलडीसी भर्ती का और चलते पेपर में से खिड़की में से प्रश्न पत्र बाहर दे दिया गया। हालांकि यह घटना जैसे ही हुई, शिकायत हो गई, अधिकारी आ गए, कार्रवाई शुरू कर दी, वो सब कुछ हो गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, सरकारी भर्ती में जाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए ये जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए जो तैयारियां होती है, चंद सैकड़ों सीटों के लिए जो लाखों लोग हजारों करोड़ों रुपया प्रिपरेशन में लगाते हैं, कोचिंगों में देते हैं, माँ बाप लोन लेते हैं, उसके बाद हर पेपर के साथ एक ही कहानी सामने आती है, पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक। और इस पर जो भर्ती बोर्ड है उसके चेयरमैन का कहना है कि तुरंत बात आते ही हमने कार्रवाई कर दी। अरे बात आई क्यों? आपने क्या इंतजाम नहीं किए थे कि चलते पेपर में से लोग खिड़की में से पेपर बाहर दे रहे? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा हंगामा किया और हंगामा करने के बाद में कार्रवाई हुई। लेकिन हंगामा कार्रवाई से क्या होगा? उन लोगों की सोचिए जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, अपने हजारों कोचिंगों में खर्च किए, कई साल लगाए प्रिपरेशन में, और उसके बाद एग्जाम दिया ये सोच के कि हमारे परिवारों की जो उम्मीद है कि बेटा सरकारी नौकरी में लग जाएगा, वो उम्मीद ना टूटे। ऐसे हजारों लाखों नौकरियां और हजारों लाखों उम्मीदें कब तक टूटती रहेगी? क्या ये क्रम बन गया है? पहले सालों साल तैयारी करो, फिर एग्जाम देने जाओ, फिर पेपर लीक हो, फिर धरने करो, प्रदर्शन करो, कोर्ट में जाओ और अपनी पूरी उम्र बिता दो, फिर आपकी एज बार हो जाए, फिर आप किसी लायक नहीं रहो, फिर परिवार के ताने सुनते रहो। ये क्या एक क्रम बन गया है? क्रोनोलॉजी बन गई है क्या? एलडीसी भर्ती परीक्षा से जो सुनने में आ रहा है वो बेहद भयावह है। हर बच्चा जो सरकारी नौकरी चाहता है, हर माँ बाप जो चाहते हैं कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे, वो सब यही पूछते हैं। पूछने के साथ साथ पूजने भी लग जाते हैं कि भाई साहब ये पेपर तो कम से कम लीक ना हो, लेकिन हो जाता है और फिर वही उम्मीदें टूटती है। लोग तो यहां तक बोलते हैं कि जब नीट पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक के होने से रेलवे का करोड़ों करोड़ों रुपया जो लॉस में चल रही थी वो रिकवर हो गया, क्योंकि हर फॉर्म के पैसे लगते हैं, वापस ट्रेन में बस में आने के पैसे लगते हैं, गरीबों से वापस वो पैसा लिया जाता है और सारा लॉस भर लिया जाता है। इस तरह की बातें जब जनता के मन में आ जाए तो फिर क्यों नहीं उनका सिस्टम्स पर से, प्रशासन पर से विश्वास उठ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है और जैसलमेर से ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अरे हनुमान बेनीवाल, अरे रविंद्र सिंह भाटी, तुम लोग लगातार क्यों नहीं इस पे इतना बड़ा आंदोलन करते हो कि ये सब बंद हो, खत्म हो पेपर लीक होना? हजारों इंस्टीट्यूट्स में लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं कहीं ना कहीं सरकारी नौकर बन जाए, एलडीसी बन जाए, यूडीसी बन जाए, यूपीएससी, आरपीएससी और पता नहीं कौन कौन सी भर्ती की प्रिपरेशन करते रहते हैं। और हर भर्ती में पेपर लीक होता है, फिर प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज का, फॉर्म का पैसा, कोचिंग का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा बार बार देते हैं और उम्मीदें बार बार तोड़ते हैं। इसका स्थायी सल्यूशन क्या होगा? कैसे होगा? कब तक होगा? या बेरोजगारों का यूं मजाक लगातार उड़ता रहेगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।
बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।